तो 2024 का 2 मंथ पार हो चुका है। अब आपके पास सिर्फ 10 महीने गिनती का रह गए हैं और अगर अभी तक आपने कोई भी एक ब्लॉग नीच डिसाइडेड नहीं किया है, तब जाकर आपको 2025 से 26 में और भी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ने के बाद और भी ज़्यादा आपको दिक्कत हो सकती है। तो मैं बताऊंगा कि आप किस तरीके से एक ब्लॉगिंग नीच लाए हो जो आपके लिए बहुत बेहतर है। इसमें कंपटीशन भी कम है और यदि अभी से स्टार्ट करते हो रेसिपी वेबसाइट तो आपके लिए बहुत बेहतरीन मौका है और 2025 आते आते आप ब्लॉगिंग में बहुत बड़ी हासिल कर लोगे। मंथली का 1 से 2 लाख रुपया तो अर्न आसानी से कर लोगे, क्योंकि ब्लॉगिंग आज के समय में ना जितना कंपटीशन बढ़ रहा है धीरे धीरे वो ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन ही जा रहा है, क्योंकि हर तीसरा लोग ब्लॉगिंग में आ रहे हैं और अलग अलग नीच तक यहाँ कैटेगरी को ट्राई कर रहे हैं। तो आज मैं आपको फुल केस स्टडी बताऊंगा कि किस तरीके से रेसिपी वेबसाइट स्टार्ट करनी चाहिए, क्या आपके लिए सूटेबल रहेगा या फिर नहीं रहेगा, और अगर रेसिपी वेबसाइट स्टार्ट कर लेते हो तो मंथली कितना अर्निंग कर पाओगे और कितना ट्रैफिक जाता है रेसिपी वेबसाइट में, अप्रूवल कैसे मिलती है, डोमेन नेम कैसे चूज करना होता है, ब्लॉगर में करें या फिर वर्डप्रेस में करें, कौन सी प्लेटफॉर्म आपके लिए बेहतर रहेगा। तो मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो भी ब्लॉगिंग में अगर आप करियर बनाना चाहते हो ना, तो उसके लिए पूरा नीच आपके डिसाइडेड होनी चाहिए और आपका माइंड में एक विजन क्लियर होना चाहिए कि मुझे इस नीच के साथ जाना है, इसमें मुझे एक्सपर्टीज बनना है और इसमें पूरे आर्टिकल लिखने में मैं माहिर हो गया हूँ, तब जाकर ब्लॉगिंग स्टार्ट करो। आपके लिए बहुत बेहतरीन मौका होगा, क्योंकि 99% ब्लॉगर लोग होते हैं ना इसी चक्कर में फेल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो दो अलग अलग ब्लॉग ट्राई करते हैं जिसमें कुछ दिन तो टॉपिक मिल जाता है, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर थोड़ा सा दिन बीतते जाता है तो वो टॉपिक वगैरह कुछ नहीं मिलता है, तो उससे ऐसा समय आ जाता है जब आपको कुछ नहीं पता चलेगा कि अब मुझे यहाँ पर क्विट कर देना चाहिए। तो आइए हम दिखाते हैं कि रेसिपी वेबसाइट बनानी है तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है। तो सबसे पहले ना ट्रैफिक दिखाऊंगा, 4-5 मैं ब्लॉग आपको दिखाऊंगा, क्योंकि एक चीज आपको पता है कि मेहनत और लगन दोनों ही सफलता का एक कुंजी है। तो जितना शिद्दत से करोगे उतना जल्दी ब्लॉगिंग में एक माहिर हासिल कर पाओगे। तो देखो सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ 2 ब्लॉग में, देखो ना अलग अलग कैटेगरी है, लेकिन रेसिपी कैटेगरी एक अलग ही कैटेगरी है जिसमें कॉम्पिटिशन बहुत कम है। और इस तरह का वेबसाइट बनाते हो रेसिपी के अंदर में तो आपकी वेबसाइट पर काफी ज्यादा ट्रैफिक आएगा। एग्जांपल के लिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा 2 वेबसाइट लिया हूँ, 2-4 वेबसाइट और मैं लेकर दिखा देता हूँ कि किस तरीके से अगर आप रेसिपी वेबसाइट स्टार्ट करते हो तो कितना अर्निंग कर पाओगे और कितना जल्दी अप्रूवल होती है वो भी मैं बताऊंगा। इसके लिए मैंने रैंडम यहाँ 5 डोमेन को सिलेक्टेड किया है। सभी डोमेन में देखो तो एडसेंस का अप्रूवल लगा हुआ है और कुछ कुछ डोमेन तो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर में है, कोई भी यहाँ पर कंपनी चला रही, कोई जिसका रेस्टोरेंट है वो डोमेन को ऑन कर रहा है, उस डोमेन को रन कर रहा है। तो सबसे पहला देखो betterbutter.in, ये भी एक डोमेन है और रेसिपी से रिगार्डिंग है। जैसे देखो विंटर स्पेशल, ट्रेंड है, हेल्दी है, होम रेडीमेड रेसिपी है, फेस्टिवल है, ट्रेवल है, इस तरीके का आर्टिकल है ना। जो आर्टिकल देखोगे तो रेसिपी से रिगार्डिंग ही है। देखो फ्रूट्स है, उसके बाद देखो आईपीएल फूड्स, यहाँ पर देखो फ्रूट्स है, यहाँ पर देखो फ्रूट्स नेम इन इंग्लिश, इस तरीके का रेसिपी वेबसाइट है। अगला है देखो कुकिंग खजाना.in, मैं सभी को दिखाऊंगा कितना ट्रैफिक आता है, इसका अर्निंग मैं प्रूफ दिखाऊंगा कितना इसमें अर्निंग होती है। यदि आप प्लानिंग बनाते हो कि रेसिपी वेबसाइट स्टार्ट करनी चाहिए तो किससे आपको कितना अर्निंग हो सकती है और कहाँ पे बनाना चाहिए, सभी चीज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। अब अगला है देखो कुकिंग खजाना.in, इसमें भी देखोगे तो यहाँ पर देखो इस तरीके का सोयाबीन बिरयानी, उसके बाद ब्रेड चिकन बाइट्स, उसके बाद देखोगे मतलब अलग अलग तरीके का रेसिपी है, गोल्ड इडली, इस तरीके का है। मतलब जो भी स्टेट में आपका फेमस है उस तरीके का रेसिपी को लिखो इसके बारे में, इस पे अप्रूवल भी जल्दी हो जाता है। देखो दही बेंगड़ा, मतलब अलग अलग स्टेट का है। देखो पनीर, तो इस तरीके से लिखा गया है। उसके बाद देखो अगला है रेसिपी इन हिंदी.net, अब इसमें भी देखोगे तो समोसा कैसे बनाते हैं देखोगे, तो अलग अलग शाही पनीर पराठा कैसे बनाते हैं, न्यू ईयर स्पेशल। उसके बाद अलग अलग इन्होंने कैटेगरी डाल रखा है, जैसे चॉकलेट है, ब्रेकफास्ट है, यहाँ देखो 5 मिनट में जो भी रेसिपी बनता है यहाँ पर ऐड होती है, ब्रेकफास्ट है और बहुत चीजें है। यहाँ पर देखो चाय, चाट, चिकन, समोसा, जो भी यहाँ पर फूड में आता है सभी रेसिपी के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। और ये भी अगला देखो यहाँ पर देखो www.indiahealthrecipe.com, अब इसमें भी देखोगे इसमें भी रेसिपी से रिगार्डिंग है, पनीर बटर मसाला, समोसा, चना, जो भी हो, दाल मखनी, सभी चीजें यहाँ पे है। सेम उसी तरीके से देखो foodala.org, ये तो हर है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर में कोई भी यहाँ पर कंपनी चला रहे है तो इसका कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन जो भी यहाँ पर नॉर्मल ब्लॉगिंग के लिए बनाया है, जिसके बारे में ब्लॉग लिख रहे हैं जैसे रेसिपी वेबसाइट में, तो उसको मैं दिखाता हूँ कितना ट्रैफिक आता है। सबसे पहले मैं ट्रैफिक दिखाऊंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा कि अगर डोमेन नेम सेलेक्टेड करना है तो कैसे करना होगा, यदि स्टार्ट करते हो तो कितना आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कैसे आपको एक यहाँ पर रेसिपी वेबसाइट को स्टार्ट कर सकते हो, बिल्कुल सक्सेसफुल ब्लॉगर बन सकते हो। कीवर्ड रिसर्च वगैरह कैसे करते हैं सभी चीज मैं डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका कितना ट्रैफिक आ रहा है, एक दिन का और एक मंथ का कितना ट्रैफिक आ रहा है और कितना अर्निंग भी हो रहा है वो भी मैं दिखाऊंगा। तो सबसे पहले ट्रैफिक आप चेक करो, ये जो betterbutter.in है, मतलब betterbutter.in है, इसका ट्रैफिक चेक करो। एक मंथ का ट्रैफिक ना 1.5 लाख के आसपास में। देखो यहाँ पर देखोगे नवंबर मंथ 2023 का देखो 1,36,000, दिसंबर में देखो 1,35,000 और देखो जनवरी में 1,68,000। जैसे जैसे देखो नवंबर से दिसंबर हुआ, दिसंबर से जनवरी हुआ, तो इसका ग्राफ देखो ऊपर की ओर
जा रहा है, सीधा यहाँ पर 1-1 लाख का ट्रैफिक है। नीचे देखोगे तो बाउंस रेट वगैरह सब चीज दिखाया गया है और मंथली में ना एवरेज अगर ट्रैफिक मान के चलो तो 1-1.5 लाख तो वहीं रहा है। उसके बाद देखो कंट्री इंडिया से ही आ रहा है और कौन कौन सी कंट्री से आ रहा है वो नीचे दिखा देता हूँ। यहाँ पे सबसे ज्यादा इंडिया से आ रहा है 19%, उसके बाद यूएस से आ रहा है, अमेरिका से आ रही है, उसके बाद देखो यूनाइटेड स्टेट में एमिरेट्स से आ रहा है, उसके बाद यूके से आ रहा है, उसके बाद माली से आ रहा है। तो देखो जितने भी ट्रैफिक है ना ये जो 4 पॉपुलर कंट्री से आती है ना तो हमेशा सीपीसी हाई मिलेगा। और ओब्वियसली बात है कि जब भी इस तरफ के कंट्री से जब भी आपका ट्रैफिक मिलता है तो सीपीसी भी हाई मिलता है, क्लिक ज्यादा होते हैं, ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू भी जनरेट होता है। और जो लोग ये बोलते हैं कि अगर मैं हिंदी वेबसाइट स्टार्ट करता हूँ, हिंदी ब्लॉगिंग वेबसाइट स्टार्ट करता हूँ तो क्या हमारी ट्रैफिक इंडिया से आएगी, तो भाई आप लाइव प्रूफ देखो, ये बिल्कुल हिंदी ब्लॉग है, बिल्कुल आपका यहाँ पर प्योर हिंदी लिखा गया है, लेकिन फिर भी 5% जो ट्रैफिक आ रही है ना वो यहाँ पर यूएस से आ रहा है और यूनाइटेड स्टेट एमिरेट्स जहाँ पर 2% आ रहा है, यूके जो इंग्लिश और ज्यादा लोग वहाँ पर इंग्लिश बोलते हैं वहां से भी देखोगे तो 2% का ट्रैफिक आ रहा है। क्योंकि ऐसा इसीलिए होता है ना, जो इंडिया के जो कम्युनिटी लोग हैं जो हिंदी जानते हैं, यूएस में भी रह रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट एमिरेट्स में भी रह रहे हैं, यूके में भी रह रहे हैं, तो हिंदी लोग जानते हैं, तो लोग सर्च करके आपकी साइट को विजिट करते हैं, साइट में जो भी आर्टिकल है उसको पढ़ना पसंद करते हैं। तो इसीलिए फॉरेन से भी हिंदी ब्लॉग पर भी ट्रैफिक आता है और यहाँ देखोगे तो फॉरेन से ट्रैफिक आ रहा है हिंदी ब्लॉग के ऊपर में। अब मैं एक चीज और दिखा देता हूँ, जो सबसे ज्यादा ट्रैफिक का सोर्स है वो भी मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने कंट्री तो दिखा दिया कि कंट्री कहाँ से आ रहा है, अब सोर्स में दिखाता हूँ कि कहाँ से आ रहा है। तो सबसे ज्यादा जो ट्रैफिक है वो है सर्च से आ रही है। जब भी आप वेबसाइट बनाते हो तो उसका मेन मोटिव होना चाहिए कि जितने भी ट्रैफिक आए वो सर्च से आए, यानी कि लोग सर्च करें और आपकी साइट पर जाएं, तब जाकर आपकी वेबसाइट का ना अच्छा एक मतलब इंप्रेशन बनता है गूगल के अंदर में, गूगल उस साइट को ज्यादा से ज्यादा रिकमेंडेड करता है। अब देखो डायरेक्ट से भी आ रहा है, उसके बाद सोशल से भी आ रहा है 6%, और रेफलर और डिस्प्ले ऐड ये सब तो अलग हो गई है, लेकिन सबसे अच्छा बात है कि सर्च से ट्रैफिक आता है तो आपकी साइट को ज्यादा रिकमेंडेड गूगल करता है दूसरी जगह में, दूसरे वो सर्च इंजन में भी फीड करता है, जैसे डिस्कवर में भी ज्यादा से ज्यादा भेजने की कोशिश करता है। ठीक इसी तरीके से ये भी देखो रेसिपी इन हिंदी .net, इस भी साइट को देखो, जो हिंदी साइट है भाई पूरा हिंदी तरीके से कंटेंट लिखा हुआ है और सबसे ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है यूएस से, भाई समझ सकते हैं, यानी कि इंडिया इसके सामने कुछ भी नहीं, इंडिया है ही नहीं इस लिस्ट में। देखो यूएस से ट्रैफिक आ रहा है, यहाँ देखो न्यूजीलैंड से आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, कनाडा से आ रहा है, फॉरेन से ट्रैफिक आ रहा है हिंदी वेबसाइट पे। तो समझ सकते हो कि इसका सीपीसी कितना अच्छा बनेगा। और इस पर ट्रैफिक अगर पूरे इंडिया से नहीं आ रहा है, पूरे यूएस से आ रहा है, और यहाँ पर देखो ऑस्ट्रेलिया से, देखोगे कनाडा से, न्यूजीलैंड से। तो जो लोग ये बोलते हैं कि भाई हम वेबसाइट तो बनाते हैं लेकिन मुझे हिंदी आती है, तो हिंदी में कहाँ से ट्रैफिक आएगा, तो देख लो लाइव आपके सामने मैं दिखा दे रहा हूँ, हिंदी प्योर वेबसाइट है, आप भी जाकर इसको चेक कर लेना, इस डोमेन को। सभी ट्रैफिक आ रहा है फॉरेन से आ रहा है, तो लोग हिंदी फॉरेन में भी लोग यहाँ पर सर्च करते हैं और आपकी ब्लॉग वेबसाइट को यहाँ पर विजिट करते हैं। और सभी ट्रैफिक देखोगे नीचे मैं दिखा देता हूँ, तो सभी ट्रैफिक आपको मिल जाएंगे, वो है ट्रैफिक सोर्स, डायरेक्ट ट्रैफिक नहीं है। सब जगह ट्रैफिक देखोगे तो देखो ट्रैफिक सोर्स तो इसमें दिखा नहीं रहा है, लेकिन सभी जो ट्रैफिक इसमें आया है वो यहाँ पर देखोगे सर्च से ट्रैफिक मिला है, क्योंकि इतने लोग यहाँ पर सर्च से ही आ सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर टारगेट करना नामुमकिन बात है। अब मैं अगला वेबसाइट इंडियन हेल्दी रेसिपी .com, अब इसमें भी देखो ट्रैफिक 5 लाख 5 लाख 3 लाख, भाई ट्रैफिक बूम हो रही है इस भी साइट पर। और नीचे देखोगे मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ, सबसे नीचे देखो ट्रैफिक का सोर्स कंट्री है वो है इंडिया है, नीदरलैंड है, जर्मनी है, ग्रीस है, ये सब कंट्री से ट्रैफिक आ रही है साइट के ऊपर में। तो काफी अच्छी चीज होती है ब्लॉग वेबसाइट में, हिंदी कंटेंट हो या फिर इंग्लिश कंटेंट हो, अगर गूगल ट्रांसलेट वगैरह यहाँ पर डाल दोगे तो और भी ज्यादा कंट्री वर्ल्ड वाइड से ट्रैफिक आएगा, क्योंकि लोग लैंग्वेज को भी यहाँ पर ज्यादा टारगेटेड करते हैं। अब ठीक उसी तरीके से देखो फूडसाला.org, ये एक ऑर्गेनाइजेशन साइट है तो इसका कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन फिर भी आपको रेफरेंस के लिए दिखा दूं, क्योंकि ये भी एक देखोगे तो एक फूड वेबसाइट है, यानी कि रेसिपी में ही काउंट होती है। तो इसमें भी देखोगे तो 5-10 हजार का ट्रैफिक आ रहा है। आई थिंक ये वेबसाइट ना बिल्कुल फ्रेश ही है, क्योंकि इसका जो डेटा दिया हुआ है यहाँ पर काउंटेड नहीं है, कोई भी डेटा यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, सिर्फ यहाँ देखो कंट्री बाय ट्रैफिक शो कर रहा है, और यहाँ देखो जितने भी ट्रैफिक का सोर्स इस एक्सटेंशन की मदद से पता नहीं चल रहा है। तो ये समझ सकते हो कि भाई थोड़ा सा तो ये वेबसाइट में मतलब न्यू ही साइट है। तो अब मैं दिखा देता हूँ कि इसका ना अर्निंग कितनी होती है, क्योंकि अर्निंग के लिए लोग काम करते हैं। उससे पहले एक चीज मैं काम कर देता हूँ, और एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, जितने भी साइट लिया हूँ ना उसमें से 1-2 साइट जिसमें एडसेंस अप्रूवल नहीं है, क्योंकि उस वेबसाइट को भी मैंने सर्च किया था और वहां पर आया, लेकिन साइट में देखो ट्रैफिक अच्छा है, क्योंकि ट्रैफिक अच्छी है तो साइट में अप्रूवल भी हो जाती है। अब यहाँ देखो ये भी साइट में एडसेंस का ऐड लगा हुआ है, साइड में देखो तो एडसेंस का ऐड लगा हुआ है, इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ लिख जाएगा एड्स बाय गूगल, यहाँ देख सकते हो। इस तरीके से ये भी साइट में मैं दिखा देता हूँ, इस साइट में तो एडसेंस का ऐड नहीं मिला हुआ है, इसमें भी देखो तो इसमें एडसेंस का ऐड मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, आई थिंक इसमें भी नहीं होगा, लेकिन गाइस इसमें भी है, यहाँ देख सकते हो एडसेंस बाय, यहाँ देखो गूगल बाय एड्स लिखा हुआ है, ये भी एड नीचे चल रहा होगा, मैं इसको नीचे करूंगा तो देखो पता चल जाएगा ये एड लगा हुआ है। उसके बाद इसमें देखो तो ये तो एक ऑर्गेनाइजेशन की साइट है, यहाँ पर देख सकते हो, क्योंकि ये साइट में ना ज्यादातर मतलब कोई एक रेसिपी साइट नहीं है, जैसे कि होती क्या है ना रेसिपी ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है, और इस साइट को उतना अच्छा से डिजाइन भी नहीं किया गया। जैसे गूगल ट्रांसलेट पर क्लिक करूंगा तो गूगल ट्रांसलेट का पेज में चला जाएगा, और इस साइट मतलब थोड़ा सा अलग है, और ये एक ऑर्गेनाइजेशन
साइट है तो इसका तो उम्मीद ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका मेन मोटिव नहीं होगा कि एडसेंस अप्रूवल कराना, क्योंकि हर कोई ब्लॉगिंग नहीं करेगा, हर कोई कोई अपना अपना रेस्टोरेंट चला रहा है, कोई अपना अपना ऑर्डर चला रहा है, कोई ई कॉमर्स की तरह वर्क कर रहा है। तो ये भी है, लेकिन इसमें अलग ऐड लगा हुआ है तो इसको मैं नहीं काउंट करता हूँ। लेकिन मैं जो भी एडसेंस का ऐड लगा हुआ है उसको चेक कर लेते हैं कितना अर्निंग होती है। साइट की अर्निंग चेक करने के लिए एस्टिमेटेड अर्निंग यहाँ पर मिलेगा sitebottraffic.com। यहाँ पर चले आना, एस्टिमेटेड मिलेगा, कोई यहाँ पर एग्जैक्टली डेटा नहीं मिलेगा, लेकिन ओवरऑल आपको पता चल जाएगा कि साइट में ट्रैफिक कितना आ रही है और कितना अर्निंग भी हो रहा है। तो सबसे पहला देखोगे मैंने ए वाला साइट को ट्रैक किया, बेटर, यहाँ देखो बटर.in, ये साइट इंडियन साइट है और यहाँ .in के साथ है। तो यदि आप .in यहाँ पर डोमेन लगाते हो, उसके बाद देखो साइट का अर्निंग देखो, आई मतलब ये एस्टिमेटेड रेवेन्यू है, लेकिन आप एक ओवरऑल आइडिया लगा सकते हो कि इस साइट में ना $4 प्रति डेज का अर्निंग, और इस साइट में ना ज्यादा ट्रैफिक नहीं आ रहा है, 34 यानी कि लगभग 3-4 हजार का ट्रैफिक आ रहा है और यूनिक पेज व्यू आ रहा है। उसके बाद देखो मंथली अर्निंग यहाँ पर दिखा देगा $110, यानी कि साइट न्यू है, फ्रेश, या फिर इस साइट को ना एक्सपायर डोमेन वर्क किया जा रहा है। उसके बाद देखो $110, यानी कि लगभग 8-10 हजार रुपये पर मंथ हिसाब से कर रहा है। उसके बाद इस तरीके से ना और भी साइट है, जो भी साइट को आप चेक करना चाहते हो इस तरीके से चेक कर सकते हो। मैं यहाँ पर एक चेक करके आपको दिखा दिया, जो भी साइट को आपको लगता है आप अपना खुद का, यदि आपका खुद का भी साइट है ना तो यहाँ पर आना है और चेक करना है, आपको पता चल जाएगा, एक एस्टिमेटेड रेवेन्यू पता चल जाएगा कि कितना यहाँ से अर्निंग हो रही है। लास्ट 3 मंथ का भी डेटा यहाँ पर पता चल जाएगा, कितना यहाँ पर लॉस किया है, कितना इन्होंने प्रॉफिट किया है। और ये साइट में ना जो भी साइट में मैं चेक करता हूँ उस साइट को थोड़ा सा देखोगे तो उस साइट में अगर ट्रैफिक इंडिया के बाहर से आता है तो हमेशा अर्निंग बूस्ट होती है, हमेशा अर्निंग ज्यादा होती है। यहाँ देखो ये भी साइट है, लेकिन ये भी साइट में भी चेक कर सकते हो, कोई भी आपको साइट लगे कि इसमें अर्निंग कितना होता है तो यहाँ से चेक कर सकते हो। तो गाइस अब मैं बताऊंगा कि ये सब साइट बनाना है, इस टाइप का साइट तो कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले आपको डोमेन सर्च करना पड़ेगा। अगर डिसाइडेड आपने कर लिया है कि ये साइट में अर्निंग भी हो रही है, इतना ज्यादा अर्निंग भी हो रही है, और अगर जैसे जैसे काम करोगे ना तो साइट में 1-2 लाख का अर्निंग आराम से होना शुरू हो जाएगा मंथली का, क्योंकि इस साइट इतना ज्यादा मतलब इस तरीके से है, साइट में कंपटीशन कम है, कैटेगरी में ज्यादा लोग काम नहीं कर रहे हैं, और अभी भी लोग ये सब साइट में ना जल्दी से अप्रूवल ले लेते हैं, क्योंकि इसमें जैसे यहाँ पर गोली इडली है रेसिपी। अब ये वाला जो रेसिपी है ना, कई लोग यहाँ पर स्टेट में अलग होता है, कई लोग इसमें अलग स्टेट में नाम जाना चाहता है, तो लोग को सर्च करते इसके बारे में और मिलता नहीं है ज्यादातर आर्टिकल, तो लोग हमेशा यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा सर्च करेंगे। अगर आपने आर्टिकल डाल दिया और उस साइट को ज्यादा से ज्यादा लोग ने पढ़ लिया, उस कैटेगरी को ज्यादा से ज्यादा लोग आपको लाइक रजिस्टर बन गए, तो भाई आपकी साइट पर तुरंत अप्रूवल हो जाती है। और एक बार ट्रैफिक मिलता है, बूस्ट होती है, तो साइट को जल्दी अप्रूव गूगल एडसेंस को करना ही पड़ता है। तो सबसे पहले करना क्या पड़ेगा, आपको डोमेन नेम लेना पड़ेगा। डोमेन नेम लेने के लिए देखो कोई भी एक डोमेन नेम लो, लेकिन उसके साथ में जो डोमेन नेम है, जैसे मैं दिखा देता हूँ, इसमें देखो recipehindy.net। अब एक साइट डोमेन नेम में ना एक यहाँ पर कीवर्ड ऐड हुआ है, वो है रेसिपी और हिंदी, दो एक कीवर्ड इसमें ऐड हुआ है, तब जाकर रैंकिंग कर रहा है। ठीक उसी तरीके से देखोगे कुकिंग खजाना.in, सेम इसमें भी देखोगे तो कुकिंग में भी एक कुकिंग कीवर्ड है, खजाना भी एक कीवर्ड है, और .in तो ये इंडिया को टारगेट कर रहा है, और ये बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हो रेसिपी वेबसाइट बनाया गया है। सेम अगर इसमें भी देखोगे तो इंडियन रेसिपी, इंडियन हेल्दी रेसिपी.in, इसमें 3-3 कीवर्ड को टारगेट किया गया है। तो कीवर्ड इंपॉर्टेंट है आपकी जितने भी। इसमें भी देखोगे बेटर बटर.in, तो इसमें भी 2 कीवर्ड टारगेट किया गया है। ये बेटर तो एक अलग कीवर्ड हो गया, बट यहाँ देखो बटर भी एक रेसिपी से रिगार्डिंग ही आता है, एक फूड में भी आता है, तो ये भी एक अलग कीवर्ड हो गया, और एक रेसिपी से रिगार्डिंग कीवर्ड होने के बावजूद ये रैंक कर रहा है। तब जाकर इस तरीके का वेबसाइट आपको सबसे पहले डोमेन नेम रिसर्च करना पड़ेगा। अब डोमेन नेम कैसे सर्च करना है तो भी मैं बताता हूँ। सबसे पहले ये सब सारी चीजों को हटा देता हूँ और मैं बताता हूँ कि डोमेन नेम एक स्टार्टिंग से कैसे रिसर्च करना है। अगर आपने ठान लिया कि रेसिपी वेबसाइट मुझे बनानी है और ब्लॉगिंग से अर्निंग करनी है, तो कैसे क्या करते हैं पूरे स्टेप बाय स्टेप अब मैं सिखाऊंगा, क्योंकि अभी तक मैं आपको ओवरव्यू, ट्रैफिक, रेवेन्यू और कितना अर्निंग होती है, ट्रैफिक का सोर्स क्या है, कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, सब चीज मैं अभी दिखाया। डोमेन नेम सबसे पहले रिसर्च करने के लिए आज के समय में अगर आप खुद से रिसर्च करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज आपको लगता है कि मेरे से रिसर्च नहीं हो पा रहा है तो चैट जीपीटी के पास जाओ, क्योंकि आज के समय में टेक्नोलॉजी को जितना जल्दी अडेप्ट कर लो उतना ही आपके लिए काम बेहतर और बहुत आसान कर देगा। तो हमने यहाँ पर कमांड डाला है कि मुझे सम डोमेन नेम चाहिए जो हिंदी रेसिपी वेबसाइट से रिगार्डिंग होना चाहिए। तो इसने मुझे बहुत सारी डोमेन दे दिया, 15 डोमेन का लिस्ट दे दिया है, जिसमें आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके जो भी डोमेन आपको अच्छा लगे उस डोमेन को सर्च करोगे, वो डोमेन अवेलेबल है या नहीं, तो वो भी मैं बताऊंगा कैसे उसको रिसर्च करनी है कि अवेलेबल है या नहीं। जैसे इन्होंने 15 डोमेन दिया, जिसमें से कुछ कुछ डोमेन मेरे लिए बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे लग रहा है कि इस टाइप का डोमेन पर वर्क करेगा तो जल्दी से जल्दी आपकी ब्लॉगिंग वेबसाइट रैंकिंग करना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि जो भी डोमेन ये देता है तो थोड़ा सा एसईओ भी कर देता है और आपको कोई भी करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो सबसे पहला डोमेन देखो रसोई संस्कृति.com, उसके बाद देखो स्वाद अनुसार.com, उसके बाद देखोगे खजाना हिंदी.com, मसालेदार मनोरंजन.com, देसी रसोई.com। मतलब इस टाइप का डोमेन है ना जो इंडियन वेबसाइट से और हिंदी से रिलेटेड है, जो आपकी रेसिपी वेबसाइट को लिए बिल्कुल परफेक्ट और फिट बैठेगा। जैसे मुझे ए वाला डोमेन काफी अच्छा लगा, माँ की रसोई.com, देखोगे घर का स्वाद.com। इस टाइप का रेसिपी वेबसाइट है ना, ये चैट जीपीटी को भी पता है कि इंडियन वेबसाइट में कौन कौन सी रेसिपी वेबसाइट सुटेबल रहेगी। कोई भी आपको डोमेन
डोमेन अच्छा लगे तो वो डोमेन सेलेक्टेड कर सकते हो। चाहे तो चैट जीपीटी को खुद आप जाकर कमांड दे सकते हो, चैट जीपीटी गूगल में टाइप करना। आई होप आप लोग को पता होगा कि चैट जीपीटी क्या होती है। इसको यूज नहीं करने आता है तो डायरेक्ट ये वाला देखोगे, कोई भी आपको डोमेन अच्छा लगे वो डोमेन सबसे पहले सेलेक्टेड कर लो। जैसे यहाँ पर देखोगे रुचियों का सफर .com, भाई एक ऐसा डोमेन है ना, मतलब ये ऐसा डोमेन है कि रैंक करेगा ही करेगा। माँ का रसोई .com, भारतीय रसोई रुचि .com, इस टाइप का डोमेन यहाँ पर दे दिया चैट जीपीटी ने हमारे लिए। और यदि आपको 15 से ज्यादा डोमेन चाहिए, इसको कमांड देना है। जैसे अगर आपको 100 डोमेन चाहिए तो 100 डोमेन का लिस्ट दे देगा, लेकिन 15 डोमेन में ही कंफ्यूज हो जाओगे कौन रखना है कौन नहीं रखना है। कोई भी एक डोमेन को सबसे पहले उठा देता हूँ। सबसे पहले ना मैं, जैसे अगर आपको कोई भी जैसे मिठास मंत्रा .com है, घर का स्वाद .com है, अगर ये वाला मुझे डोमेन नेम चाहिए तो एक डोमेन नेम अवेलेबल है या फिर नहीं, इसको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले कॉपी करना है और गूगल में इसको सर्च करना है। इसके बाद मैं बता देता हूँ, ये गूगल में तो सर्च करना ही है, लेकिन आपको होस्टिंगर में भी जाकर इसको चेक कर लेना है कि डोमेन नेम अवेलेबल है या नहीं, क्योंकि यहीं से भी पता चल जाएगा। जब तक रजिस्ट्रेशन इसका होल्ड रहेगा तब तक ये नहीं दिखेगा किसी को। होस्टिंगर को ओपन कर लेना है। ऊपर में देखो तो डोमेन का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और डोमेन नेम जो भी आपने खोजा था और जो भी आपने रिसर्च किया उसको पेस्ट करना। .com .in कुछ मत लगाना, डायरेक्ट इसको सर्च कर लेना। तो अगर अवेलेबल होगा तो पता चल जाएगा। तो ऑलराइट गाइस, तो ये डोमेन नेम अवेलेबल नहीं है। यहाँ देखोगे तो खुद यहाँ देखो hugdomain.com है, ये डोमेन को $2,695 में बेच रहा है। समझ सकते हो कि डोमेन का भी अपने आप में एक बहुत बड़ी प्राइस है। तो चलो ये मैं हटा देता हूँ, ये देखता हूँ माँ का रसोई .com। इस तरीके से आपको सर्च करना पड़ेगा। जो डोमेन नेम अवेलेबल है उसको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि उस डोमेन नेम पर कोई यहाँ पर रजिस्ट्रेशन तो कर नहीं करवा रखा है। तो इसको भी सर्च कर लेते हैं, माँ की रसोई .com। आई होप ये मिल जाएगा, लेकिन ये भी डोमेन नेम नहीं है आई थिंक। तो इस तरीके से सर्च करना पड़ेगा जैसे मुझे और भी सर्च करनी। तो अगला डोमेन सर्च करते हैं। जैसे 13 नंबर पर है रुचियों का सफर .com, ये मुझे काफी अच्छा लगा। तो इसको मैंने जैसे ही सर्च किया रुचियों का सफर .com, यहाँ देखोगे तो सबसे पहले .com जो डोमेन है मेरे पास अवेलेबल है, 499 रुपया 1 साल का लग रहा है। तो ऐड टू कार्ट करना है, इसको पेमेंट कर देना है और ये सिंपल सा। अदरवाइज थोड़ा सा भी लेट करोगे ना डोमेन नेम, तो डोमेन नेम बाद में कोई किसी और रजिस्टर्ड कर लेगा। और ये टिप्स भी बता रहा है कि दिस डोमेन सुटेबल फॉर ट्रैवल फूड ब्लॉग। उसके बाद देखोगे तो रुचियों मीन्स देखो टेस्ट इन हिंदी और सफर मीन्स जर्नी। तो भाई ये सफर और टेस्ट दोनों के लिए तो आपको देख लेना है। इस तरीके से और भी डोमेन नेम आप सर्च करो कि कौन कौन सी डोमेन हमारे लिए बेस्ट रहेगा और आपके लिए है, क्योंकि हिंदी ब्लॉग वेबसाइट और रेसिपी के लिए सुटेबल डोमेन नेम हमें चैट जीपीटी ने दिया है। तो जैसे ही डोमेन रजिस्ट्रेशन हो गया है उसके बाद आपको पता करना है कि भाई आपको कहाँ पे स्टार्ट करना है। अगर आप ब्लॉगर पर स्टार्ट करना चाहते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको होस्टिंग लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यदि आप चाहते हो कि मैं ब्लॉगर पर स्टार्ट नहीं करूँ, मैं होस्टिंगर या फिर कहीं से होस्टिंग परचेज करूँ और वर्डप्रेस के अंदर में ही स्टार्ट करूँ, तो मैं बता देता हूँ कि कैसे आपको जाना है। तो सबसे पहले ना, अगर आप वर्डप्रेस के ऊपर में स्टार्ट करना चाहते हैं, मैं अपना ओपिनियन बताऊंगा कहाँ पर आपको स्टार्ट करनी चाहिए, कौन सी भी वेबसाइट के लिए कौन सी प्लेटफॉर्म आपके लिए बेहतर रहेगा। तो अगर आप वर्डप्रेस के ऊपर बनाना चाहते हो तो आपको होस्टिंग और डोमेन लेने की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए सबसे पहले कोई भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेरे चले आना है और यहाँ देखो तो एक लिंक मिल जाएगा। जैसे मैं नीचे देखते जाता हूँ, मेरे इंस्टाग्राम पर भी देखोगे तो लिंक मिल जाएगा, बाय चीप एंड बेस्ट होस्टिंग। इस पर आपको क्लिक करनी है। अब मेरे लिंक से लेते हो तो क्या क्या बेनिफिट होता है वो मैं समझा देता हूँ। तो अगर मेरे लिंक से लेते हो तो सबसे पहले बेनिफिट हो जाएगा कि व्हाट्सएप पर, यहाँ पर देखो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तो यहाँ पर मुझे कॉन्टेक्ट करना कि मैंने आपके लिंक से लिया है। यदि आपकी कोई भी ब्लॉगिंग नीच है, जैसे फूड है, फाइनेंस है, टेक है, कोई भी फैशन है, कोई ट्रेवल है, कोई भी ब्लॉगिंग नीच में बनाना चाहती है, तो परचेज करने से पहले या फिर परचेज करने के बाद व्हाट्सएप पर मुझे कॉन्टेक्ट करना कि मैंने आपके लिंक से लिया हूँ। उसके बाद करना क्या होगा, सबसे पहले परचेज कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। परचेज करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग है जिसको इनेबल करना है। जैसे होस्टिंगर डॉट, यहाँ पर इस पर क्लिक करोगे लिंक पर तो इस तरीके से खुल जाएगा और ऊपर में 3 डॉट मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखोगे तो कुकीज एंड साइट सेटिंग, तो इस पर क्लिक करनी है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपको एक सेटिंग ब्लू का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर एक सेटिंग करना है। सबसे पहले ना ऊपर वाला जो ऑप्शन है इसको सिलेक्टेड रहने देना, अलाउ थर्ड पार्टीज कुकीज। उसके बाद ये बाय डिफॉल्ट देखोगे तो फोन में ये वाला सिलेक्टेड होती है, तो इसको हटाकर ऊपर कर देना है। उसके बाद इसको कट कर देना है। अब मैं प्लान के ऊपर में बढ़ जाता हूँ कि आपके लिए कौन बेहतर प्लान रहेगा। अगर आप रेसिपी वेबसाइट बनाते हो तो यहाँ पर प्लान अलग अलग तरीके से है, कोई भी आपका नीच के अकॉर्डिंग प्लान सेलेक्टेड कर सकते हो, लेकिन मैं बताता हूँ कि कौन सी प्लान आपके लिए बेहतर रहेगा। तो अगर आप एक वेबसाइट बनाते हो तो ये सही रहेगा, प्रीमियम के लिए ये सही रहेगा, लेकिन बिजनेस के लिए ये सही रहेगा और क्लाउड स्टार्टअप के लिए ये वाला सही रहेगा। तो मेरा ओपिनियन मान लो तो आपके लिए बिजनेस जो प्लान है आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि इसमें 100 वेबसाइट पे रन करने के लिए मौका दे दिया जाता है। उसके साथ में आपके पास 2 GB का स्टोरेज मिल जाता है, 200 GB का। उसके बाद अनलिमिटेड यहाँ SSL सर्टिफिकेट मिल जाता है। यदि आपने डोमेन नहीं लिया है तो डोमेन के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से डोमेन मिल जाता है। तो नीचे आओगे और डोमेन भी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लेम कर सकते हो, जिसमें कोई भी डोमेन हो सकता है, डोमेन का प्रोटेक्शन के साथ मिल जाएगा। .com .in .org .net कुछ भी डोमेन आपको जो जरूरत है उसको यहाँ पर परचेज कर सकते हो। तो परचेज करने के लिए करना क्या होगा, इस प्लान के साथ ऊपर में देखोगे तो ऐड टू कार्ट ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करनी है।
उसके बाद आपको लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा कि लॉगिन करो। लॉगिन करने के बाद पेमेंट कर देना है और यहाँ पर कूपन कोड दिया जा रहेगा। तो कूपन कोड कहाँ मिलेगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको जैसे ही क्लिक करो आपको एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा अप्लाई करने के बाद, और इसको पेमेंट करो। उसके बाद व्हाट्सएप पर मुझे कॉन्टेक्ट करो कि मैंने आपके लिंक से लिया है। मैं जैसे ही चेक करूंगा कि आपने मेरे लिंक से लिया है, उसके बाद मैं आपको जो भी बेनिफिट हो, लाइक कस्टमाइजेशन कैसे करना है, ब्लॉगिंग कैसे स्टार्ट करनी है, कैसे आपको आइडिया होना चाहिए, हर एक चीज मैं बताऊंगा। प्रीमियम थीम के साथ आपको दूंगा। तो यदि आपको चाहिए तो आप मेरे से परचेज कर सकते हो। मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और यहाँ पर भी लिंक मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पर यहाँ क्लिक करोगे तो देखो लिंक मिल जाएगा, यहाँ से परचेज कर लेनी है। तो गाइस ये तो रही जो रेसिपी वेबसाइट ब्लॉगर के अंदर में नहीं बनाना चाहते हैं, जो रेसिपी वेबसाइट वर्डप्रेस के अंदर बनाना चाहते हो उसके लिए। लेकिन मेरा ओपिनियन ये मानो, अगर आप ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाना चाहते हो, रेसिपी वेबसाइट बनाना चाहते हो, तो अगर आप चाहते हो कि भाई मैं लॉन्ग टर्म के लिए काम करूँ, ऐसा नहीं है कि आज काम करूँ, कल काम करूँ, साल भर काम करूँ, 2 साल काम करूँ, उसके बाद वहां से लीव कर लूँ, वहां से मैं यहाँ पर हट जाऊँ, तो भाई ऐसा करने अगर है आपको तो आप वर्डप्रेस के ऊपर में मत जाओ। आपके पास यहाँ पर ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं, सिर्फ होस्टिंग, सिर्फ डोमेन कहीं से परचेज कर लो। और अगर आपको चाहते हो कि भाई मुझे वर्डप्रेस के अंदर में जाना है क्योंकि मुझे लगातार 3-4 साल 5 साल काम करना है, एक डोमेन अथॉरिटी बनानी है और अलग ब्लॉगिंग में एक पहचान बनाना है, तो भाई उसके लिए वर्डप्रेस के अंदर में जाओ। क्योंकि यही मैं सजेस्ट करता हूँ कि अगर अभी से जाओगे ना, तो जैसे आपकी वेबसाइट पर धीरे धीरे ट्रैफिक आना शुरू हो जाए, वैसे वैसे आपकी साइट ना अच्छी तरफ से ग्रोथ होने लगेगी। और अगर अभी से ही वर्डप्रेस के ऊपर में नहीं जाओगे, ब्लॉगर के ऊपर में जाओगे, और बाद में अगर आप जैसे जैसे ट्रैफिक आएगा और अगर आपकी साइट डाउन होना शुरू हो जाएगा, लेकिन आप चाहोगे कि मैं फिर से वर्डप्रेस के ऊपर में शिफ्ट हो जाऊं ट्रैफिक और पैसा आने के बाद, तो भाई उसमें होता क्या है ना, एक चीज लॉस हो जाता है, वो है ट्रैफिक। क्योंकि जैसे ही ब्लॉगर से यहाँ पर ले जाते हो, तो हालांकि कुछ केस में ट्रैफिक बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है, प्लेटफॉर्म चेंज होने से, थीम चेंज होने से। जो विजिटर पहले से आ रहे थे वो विजिटर थोड़ा सा मतलब निगोशिएट कर लेते हैं, वो आना नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि उसको लिए वो ब्लॉगर का जो थीम है वो फ्रेंडली बन जाता है, तो थीम वगैरह चेंज होने से दिक्कत होती है। सिंपल सी है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए चाहते हो तो वर्डप्रेस के साथ जाओ, अगर शॉर्ट टर्म के लिए चाहते हो तो ब्लॉगर के अंदर में जाओ। और वैसे भी कंपटीशन दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है, ब्लॉगर हो या फिर वर्डप्रेस हो। अगर आर्टिकल का कंटेंट अच्छा नहीं रहेगा तो भाई आपकी ब्लॉगिंग अच्छे नहीं चल पाएगा। अब जो हमारे पास देखो वर्डप्रेस के लिए हमारे पास होस्टिंग भी परचेज कर लिया हूँ, अगर ब्लॉगर है तो ब्लॉगर के लिए हमारे पास डोमेन भी परचेज कर लिया हूँ। अब अगला स्टेप क्या है, जो हमें रेसिपी वेबसाइट बनानी है उसके लिए एक थीम की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि अगर वर्डप्रेस में या फिर ब्लॉगर में भी जाते हो ना, तो एक अच्छे से थीम होना चाहिए, जो थीम आपको बहुत काम करे, आपको हर एक चीज में दिक्कत ना हो। कोई भी अगर आपके यूजर्स आते हैं, चाहे फॉरेन से आते हैं या फिर आपका खुद की कंट्री इंडिया से आती है, साइट पर आती है, तो थीम को ऐसा लगे कि उसके लिए फ्रेंडली हो, हर एक चीज एक्सेस करना काफी आसान है। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा आपको, मैंने इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया हूँ, वहां पर मैं हर एक टाइप का थीम शेयर करते रहता हूँ। जैसे अगर आपकी फूड वेबसाइट है, ब्लॉगिंग वेबसाइट है, रेसिपी वेबसाइट है, किसी भी तरह की वेबसाइट है, तो मैं यहाँ पर अपने चैनल पर डालते रहता हूँ। मेरे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना है। अगर आप वर्डप्रेस में चाहते हो तो वर्डप्रेस के लिए जनरेट प्रेस थीम बढ़िया है, वो भी मैं बता दूंगा कैसे प्रीमियम लेते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रीमियम दूंगा, तो उसके लिए टेंशन लेने की कोई भी जरूरत आपको नहीं मिलेगी। थीम को कस्टमाइजेशन भी कैसे करते हैं उस पर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ब्लॉगिंग के लिए, रेसिपी वेबसाइट के लिए थीम कस्टमाइजेशन कैसे करें उस पर ट्यूटोरियल वीडियो बनाओ, तो वो मुझे कमेंट में बता सकते हो। क्योंकि अगर ट्यूटोरियल वीडियो ज्यादा के लिए रिक्वेस्ट आएगी, मैं जो वीडियो जरूर आपको बना के दिखाऊंगा, कैसे ट्यूटोरियल वीडियो में बताऊंगा कैसे रेसिपी वेबसाइट के लिए खुद तैयार करना थीम, जिससे यूजर ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट हो सके और हमारी वेबसाइट पर लॉन्ग टर्म के लिए ट्रैफिक जा सके। उसके लिए उसके बाद करना कुछ भी नहीं है, जैसे आपकी साइट बन जाती है उसके बाद आपको कैनवा से कोई भी फोटो एडिटिंग कर लेना है। जैसे अगर आपका कोई भी वेबसाइट है उसमें ब्लॉग लिखोगे और आर्टिकल की जरूरत पड़ेगी, आर्टिकल लिखने के बाद आपको एक इमेजेस की जरूरत पड़ेगी। तो इमेजेस को कैसे फीचर इमेज को लगाते, फीचर इमेज का साइज कितना होना चाहिए, एसईओ कैसे करते हैं फीचर इमेजेस को, उस पर 2 दिन बाद वीडियो आ रही है, तो आप लोग देख लेना। क्योंकि एक वीडियो में कवर करना काफी यहाँ पर मुश्किल है, मैं सिर्फ केस स्टडी आपको समझा दे रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि भाई आप लोग को वीडियो पसंद ही हो। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दो। कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। सबसे पहले इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ब्लॉगिंग से रिलेटेड कंटेंट देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो। और यहाँ देखो, कोई भी पेड सर्विस लेना चाहते हो, लाइक वेबसाइट कस्टमाइजेशन करवाना चाहते हो, अगर थीम आपको चाहिए, प्रीमियम थीम चाहिए जिसमें लाइफ टाइम अपडेट हो, लाइसेंस की के साथ मेरे पास अवेलेबल भी है, तो मैं अफोर्डेबल प्राइस में आपको शेयर कर दूंगा। चाहे ब्लॉगर हो या फिर वर्डप्रेस हो, दोनों के लिए थीम मेरे पास प्रीमियम अवेलेबल है, लाइफ टाइम और लाइसेंस की के साथ। किसी भी तरीके का वेबसाइट से रिगार्डिंग आपको वेबसाइट अप्रूवल नहीं हो रही है, क्या क्या वेबसाइट में दिक्कत है, तो पेड वेबसाइट चेकिंग वाला भी सर्विस आपको चाहिए, तो यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, सिर्फ पेड वेबसाइट के लिए व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। यदि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी सर्विस चाहिए, इंस्टाग्राम पर दिक्कत हो रही है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करो। इंस्टाग्राम पर सबसे पहले मुझे फॉलो कर लो। कई केस में होता है क्या ना, कि हमारी इंस्टाग्राम पर मतलब मैसेज करने का ऑप्शन है जो ब्लॉक हो जाती है, तो उसके लिए कोई भी मेरा पोस्ट में कमेंट कर दो, मैं रिवर्ट कर दूंगा, मैं अपनी तरफ से आपको मैसेज कर दूंगा। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।